दिबांग वैली, जो इंडिया के ब्यूटीफुल और लीस्ट एक्सप्लोर्ड वैलीज में से एक है, जहां नेचर अपनी प्योर फॉर्म में ब्रीथ करती है। ग्रीन माउंटेन्स, डीप ग्रीन फॉरेस्ट और क्रिस्टल क्लियर दिबांग रिवर मिलकर एक सिनेमैटिक लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। यहाँ का स्लो लाइफ, एब्सोल्यूट साइलेंस और फ्रेश माउंटेन एयर्स सिटी के शोरगोल से थके हुए मन को इंस्टेंटली हील कर देता है। हर टर्न पर एक नया रूप दिखाता है। दिबांग वैली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, जहाँ टाइम स्लो हो जाता है और हर मोमेंट एक यादगार मेमोरी बन जाता है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत जगह बसा है, जिसके एक तरफ ड्री रिवर और दूसरी तरफ माथुन रिवर बह रही है। इस ऑफबीट लोकेशन का नाम है अनिनी, जो सी लेवल से लगभग 6,457 फीट की ऊंचाई पर है। अनिनी, जो एक पठार है, यानी पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पर बसा एक समतल भूमि है। यहाँ चारों तरफ जो माउंटेन रेंज है वो ईस्टर्न हिमालयस का हिस्सा है, जिसे मिसमी हिल्स भी कहा जाता है। मुझे तिनसुकिया स्टेशन से रोइंग जाना था, जहां से अनिनी के लिए शेयर टैक्सी मिलती है। रोइंग जाने का रास्ता भूपेन हजारिका ब्रिज से गुजरता है, जो 9 किलोमीटर लंबा है और इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज में से एक है। ये ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस ब्रिज के नीचे से लोहित नदी बहती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। मुझे उस दिन भूपेन हजारिका ब्रिज से जो सनराइज देखने को मिला, वो ऐसा था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इतनी चौड़ी नदी पर पड़ता रिफ्लेक्शन कुछ अलग ही एहसास दे रहा था, और एवरी सेकंड स्काई अपना रंग बदल रहा था। इतनी सुंदर सुबह के बाद मुझे एक खतरनाक जर्नी का सामना करना पड़ा। अनिनी के रास्ते में पत्थरों पर गाड़ी का अटक जाना और खराब रास्ते की वजह से कम स्पीड लिमिट पर चलना ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन हमारी गाड़ी आधा रास्ता भी नहीं गई थी कि खराब हो गई। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद एक गाड़ी में लिफ्ट मिली। अनिनी पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज गए। मॉनसून के बाद ये रास्ता और भी खराब हो जाते हैं, और इसीलिए रोइंग से अनिनी का सफर करीब 8 से 8.5 घंटा लग जाता है। अड़तालीस घंटे से भी ज़्यादा टाइम ट्रेन और रोड पर बिताने के बाद हम अनिनी पहुंचे थे। नेक्स्ट डे होम स्टे के बाहर जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के बहुत करीब पहुंच गए हैं, जैसे मैं अपने हाथों से उस नीले स्काई को छू सकती हूँ। चारों तरफ ग्रीनरी और एक मन भुला देने वाली हवाई चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पेड़ से लेकर इंसान तक सब नेचर के सामने अपना सर झुकाकर उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। फास्ट डे मुझे दिबांग वैली से जो रास्ता ब्रूनी तक जाता है उस तरफ जाना था। अनिनी से ड्री रिवर के पास से होकर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए चिगू वाटर कैंप और वहां से ब्रूनी जाने वाला रास्ता शायद इंडिया के सबसे सुंदर रास्तों में से एक है। रास्ते के दोनों ओर बांस के ऊंचे पेड़ और चारों तरफ हरियाली के बीच से ये सड़क ब्रूनी तक जाती है, जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर एरिया है, और साथ साथ बहती रहती है ड्री रिवर, जो मानो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
रास्ते में जाते जाते मुझे एक लेडी से बातचीत हुई जो इडुमिसमी ट्राइब में से है। इडुमिसमी ट्राइब इंडिया और एशिया की सबसे पुरानी ट्राइब में से एक है। मिसमी हिल्स के नाम इडुमिसमी ट्राइब के नाम से ही आया है। मेटाचो अच्छा रमेश टाचो अच्छा। मेटाचो नेपाली साथ में चला गया ना। अच्छा अच्छा। कॉकटेल मिसमी ट्राइब सिर्फ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि तिब्बत के नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार के नॉर्थ में भी दिखाई देती है। मिसमी ट्राइब के कई सब ट्राइब भी हैं जिनमें से इडुमिसमी, दिगारो मिसमी और मिजो मिसमी पाए जाते हैं। चीगू वाटर कैंप, जिसे चीगू कैंप भी कहा जाता है, ये अजेसो विलेज में स्थित एक रिमोट प्लेस है और ये जगह मोबाइल नेटवर्क से एकदम बाहर है। इसलिए यहाँ आने से डिजिटल डिटॉक्स का मौका मिलता है और ये ऑफबीट ट्रैवलर्स के लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। यहाँ के कोजी वुडन कॉटेज, पाइन जंगल और सामने बहती ड्री रिवर की नेचुरल ब्यूटी यहाँ से जाने का मन नहीं मानेगा। ड्री रिवर के सामने बैठे बैठे समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कोई नदी इतना सुंदर कैसे हो सकता है और उसके रंग की बात जो लोगों को ठहर कर देखने पर मजबूर करता है। ड्री नदी का पानी नॉर्मली टार्कोइस कलर का है और कई बार क्रिस्टल जैसा साफ भी दिखाई देता है। इस रंग की वजह है पहाड़ों से आने वाला बेहद साफ पानी, नदी के तली में पड़े पत्थर और आसपास की हरियाली जो पानी में अपना रंग घोल देती है। धूप पड़ते ही ड्री नदी का पानी पल पल बदलने लगता है, जैसे ये कोई कैनवास हो जिस पर आसमान अपनी भावनाएं लिख रहा है। चीगू वाटर कैंप से थोड़ा आगे रास्ते में एक वाटरफॉल है जिसे अनिनी का सबसे सुंदर वाटरफॉल माना जाता है। रास्ते से गुजरते हुए इसकी एक झलक दिखाई दे जाती है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जंगल के अंदर से एक छोटा सा ट्रेक करना पड़ता है जो हर कदम पर और भी खूबसूरत लगता है। और ट्रेक का जो ट्रेल है वो किसी भी हॉलीवुड मूवी सेट से कम नहीं लगता। आफ्टर मॉनसून यहाँ पर ग्रीनरी और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है और जंगल में सूरज की किरणें पेड़ के टहनी के बीचों बीच गुजरने से पूरा जंगल का हर कोना रोशन हो जाता है।
रास्ते में कुछ हैंगिंग नेचुरल ब्रिजेस क्रॉस करने पड़ते हैं और इन्हीं घने जंगलों के अंदर अचानक एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल दिखाई देता है, जिसे माऊ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ हरियाली और जंगल की खामोशी के बीच गिरता हुआ ये वाटरफॉल अनिनी का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल माना जाता है, जो देखते ही पहली नजर में दिल ठहर सा जाता है और ऐसा लगता है इस पल को देखने के लिए न जाने कितने जन्मों तक इंतजार किया जा सकता है। माऊ वाटरफॉल से आने वक्त मुझे एक और रिवर साइड कैंप दिखाई दिया। मैंने अपना ड्रोन उड़ाया और ऊपर से जो नज़ारा देखा वो किसी हिडन पोस्टकार्ड से कम नहीं था। पता चला ये ड्री अफ्रा कैंप है, जो अनिनी से लगभग 30 किलोमीटर दूर अचेसो विलेज के पास स्थित है। ड्री नदी के बिल्कुल किनारे नेचर को डिस्टर्ब ना करके एक इको फ्रेंडली रहने की जगह बनाई गई है और ये जगह बिल्कुल अनटच्ड महसूस हुई। यहाँ पर ड्री रिवर की सफेद रेत मानो अपनी जादुई नजरों से पास बुला रही है। सफेद रेत भारत के कई हिस्सों में भी है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग ही है। बहुत ऊंचे हरे भरे पहाड़ों के नीचे से बहती ड्री रिवर, उसका क्रिस्टल क्लियर पानी, सामने फैला सफेद रेत का बीच और इन सब को अपनी बाहों में घिरे हुए वाइब्रेंट पेड़ और घना जंगल इस जगह को किसी ड्रीमस्केप जैसा बना देते हैं। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे टाइम थोड़ी देर के लिए थम सा गया है।
अनिनी से आगे एक रोड जाती है माथुन वैली की तरफ। माथुन वैली अनिनी से लगभग 30 से 38 किलोमीटर दूर पड़ती है और इसे मीपी वैली भी कहा जाता है। ये बेहद सीनिक और रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड एक नेचुरल वैली है। माथुन वैली में लास ग्रीनलैंड्स, माथुन रिवर और अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल लेक्स मिलते हैं। माथुन रिवर दिबांग वैली के नॉर्थ ईस्ट से बहती है और ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है दिबांग रिवर के लिए। ये नदी हिमालय की ऊंचा चोटियों से निकलती है, जहाँ पहाड़ों में जमा बर्फ और बारिश से इसका पानी बनता है। माथुन वैली के अंदर एक फेमस ट्रेक है जिसे 7 सिस्टर्स लेक ट्रेक कहा जाता है। ये ट्रेक एमुली ग्रासलैंड से शुरू होता है और एमुली ग्रासलैंड पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटा ट्रेक करना पड़ता है। माथुन वैली के भीतर बसा एमुली ग्रासलैंड एक वास्ट ओपन मीडोज है, जहां नेचर अपनी रॉ और अनटच्ड ब्यूटी के साथ सामने आती है। चारों तरफ एंडलेस ग्रीन ग्रास, दूर तक फैले उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ और बैकग्राउंड में माउंटेन्स मिलकर एक सिनेमैटिक लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। यहाँ की ओपन स्पेस और फ्रेश एयर मन को इंस्टेंटली शांत कर देती है और इसलिए क्लियर स्काई के नीचे एमुली ग्रासलैंड का आवाज भी लाउड लगने लगती है। यहाँ पर टाइम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है और हर मोमेंट को फील करने का मौका मिलता है। एमुली ग्रासलैंड सिर्फ माथुन वैली का एक हिस्सा नहीं, ये वो जगह है जहाँ नेचर बिना किसी फिल्टर के पूरी ऑनेस्टी के साथ सामने आती है। ट्रैवल हमें सिखाता है कि सिंप्लिसिटी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी रुकना भी एक सफर होता है और दूरियों में भी अपनी गहरी नजदीकी होती है। शायद इसलिए सफर खत्म हो जाता है और जगह पीछे रह जाती है, पर जो बदलाव होता है वो साथ चलने लगता है। पहाड़ों की खामोशी, नदियों का लगातार बहना और हवा के बिना किसी शोर के गुजर जाना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को समझने के लिए हमेशा तेज चलना जरूरी नहीं होती। कभी कभी रुकना भी एक सफर होता है।